हरदा में जीएसटी की अब तक की सबसे बड़ी रेड। ज्योति कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर कार्रवाई जारी, करोड़ों की हेराफेरी के संकेत। जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसके मालिक दीपक अग्रवाल के ठिकानों पर जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। भोपाल से आई 20 सदस्यों की टीम ने सोमवार शाम रेड शुरू की थी, जो देर रात तक चलती रही और मंगलवार को भी जारी है। 1 से 1.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी के दस्तावेज अब तक मिल चुके हैं, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि गहन पड़ताल के बाद यह आंकड़ा कई करोड़ों तक पहुंच सकता है। कार्रवाई का नेतृत्व जीएसटी भोपाल के डिप्टी कमिश्नर युवराज पाटीदार कर रहे हैं। इस छापामारी ने हरदा के कारोबारी जगत में हड़कंप मचा दिया है। शहर भर में दिन भर चर्चाओं का दौर चलता रहा। सूत्र बताते हैं कि टीम ने कंपनी के ऑफिस और मालिक के घर से कई संदिग्ध दस्तावेज और लेन देन से जुड़ी रजिस्टर जब्त किए हैं। हरदा की यह कार्रवाई जिले में अब तक की सबसे बड़ी जीएसटी रेड मानी जा रही है। और ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई चल रही है हमारी जीएसटी की। इनका चूँकि ये शासकीय ठेकेदार बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो एक रूटीन जांच है कि शासकीय भुगतान के पेटे जो इन्होंने रिटर्न्स फाइल किए हैं जीएसटी में, उसके मिसमैच को लेके जांच है। कितने सदस्यीय दल हैं? हम लोग 20 सदस्यीय दल हैं। सर क्या बात इसमें सामने आई है? अभी चूँकि आज कार्रवाई थोड़ी लेट स्टार्ट हो पाई है, प्राइमरीली तो हम डेटा चेक ही कर रहे हैं और उनके भी अकाउंटेंट और सीए जो है वो डेटा देने में भी टाइम लगा रहा है। तो प्राइमरीली डेटा को निकाला जा रहा है, कंप्यूटर से निकाले जा रहे हैं। जो भी मिसमैच सामने आएगा उस पर राशि जमा कराएगा। सर लेकिन फिर भी किस तरह की गड़बड़ी सामने आई थोड़ा बताएंगे? गड़बड़ी ऐसा है कि जैसे शासकीय भुगतान इनको प्राप्त होता है, उस पर शासन ने TDS कटौती का प्रावधान रखा है। TDS जो कटा है उसकी जो राशि है वो अधिक है और इनके द्वारा जो रिटर्न्स में दिखाए गए हैं वो राशि कम है। उसी का एक प्राइमरी मिसमैच है। सर फिर भी अप्रोच कितना मतलब वो रहेगा, कितने कुछ ऐसा? उम्मीद है 1 से 1.5 करोड़ रुपए का कुछ मिसमैच सामने आएगा और देखते हैं अभी कितना मिलान करा पाते हैं। सर रात को भी ये कार्रवाई जारी रही? बिल्कुल चलेगी। मैं युवराज पाटीदार हूँ, डिप्टी कमिश्नर स्टेट जीएसटी भोपाल से हूँ। सर साथ में मेरी 20 सदस्यीय टीम। सर इसके अलावा और भी कहीं कार्रवाई? और कहीं प्रोमाइसिस में भी एक सर कितने घंटे हो चुके हैं? हमने 4 बजे से शुरू हुआ है अभी लगभग। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नलों से आ रहा गंदा पानी, नगर पालिका की अनदेखी से जनता परेशान। 2 दिनों से वार्ड 8 के नलों में मटमैला पानी आ रहा है। गंदा पानी पीने को मजबूर वार्ड वासी। जलकर बढ़ाने में है नगर पालिका की रुचि। नगर पालिका को नहीं है जनता के स्वास्थ्य की चिंता। यूं तो हरदा नगर पालिका का शहर में जल प्रदाय करने का समय क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग है और शहर में पानी की सप्लाई भी अलग अलग स्थानों से की जाती है। किसी सप्लाई से साफ पानी आ रहा है तो किसी सप्लाई से गंदा मटमैला पानी आ रहा है। और इस पानी से गंदगी का ये आलम है कि उसमें फिटकरी डालने के बाद भी पानी साफ नहीं हो रहा है। नगर पालिका जब उपभोक्ता से अपनी मनमर्जी का जलकर वसूल करने पर मोहर लगा चुकी है तो उसका दायित्व बनता है कि वो जनता को साफ और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। हरदा की भोली भाली जनता बस नगर पालिका के मनमाफिक जलकर शुल्क का हंटर बर्दाश्त कर रही है, परंतु अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने जैसा कोई काम नहीं करती, क्योंकि जनता भी अपनी परेशानियां किससे कहे। उसे और एक दूसरी बात का डर रहता है कि कहीं हम कुछ कह दें और नगर पालिका कहीं हमारी दूसरी योजनाओं के लाभ को बंद ना कर दे, क्योंकि हकीकत की जमीन पर जनता में ये डर महसूस किया गया है। वो दैनिक जीवन की परेशानियां तो बर्दाश्त कर रहे हैं, परंतु अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने में दुबक जाते हैं। खैर ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, परंतु अंत में ये जरूर कहा जाएगा कि जल सफाई को हरदा नगर पालिका द्वारा सख्ती से अपनी निगरानी से सुचारू रूप से चलाना चाहिए, जिससे कि जनता साफ सुथरा जल पीकर बीमार होने से बच जाए। शायद इस लापरवाही के चलते और बदलते मौसम के मिजाज के कारण आज निजी डॉक्टरों के पास मरीजों की लंबी कतारें सहज ही देखी जा सकती है। वहीं सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद चिंता का विषय है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। विद्युत कंपनी की तानाशाही से जनता हो रही परेशान। इतने अधिक मेंटेनेंस के बावजूद भी अघोषित कटौती कर रही कंपनी। सीधी सादी जनता के हक में नहीं उठ रही कोई आवाज। जनता चुपचाप कर रही विद्युत कंपनी की तानाशाही बर्दाश्त। हरदा जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी जनता को मिलने वाली राहत से वंचित रहता है और जनता की इन मूल समस्याओं के समाधान के लिए भी कोई समाज सेवी या नेता आगे नहीं आता है। जबकि चुनाव के समय किए गए वादे भी जनता भूल जाती है और अपने नेता के सामने जनता की जबान पर जैसे ताला पड़ जाता है और लंबे समय से हर
हरदा की जनता को परेशानियों में चुपचाप रहने की आदत भी हो गई है। हरदा शहर के विद्युत वितरण कंपनी अपनी मर्जी से चाहे जब लाइट बंद कर देती है और अब तो दिन रात में भी बिजली बंद होना कोई रीति रिवाज जैसा प्रतीत होने लगा है। उसके साथ अल सुबह में भी लाइट बंद करने से सुबह स्कूल जाने वाले छात्रों और बच्चों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं भोर सुबह से लाइट बंद होने के कारण घरों में अंधेरा छा जाता है और छोटे बच्चों के नाश्ते और टिफिन बनने के दौरान मच्छरों का आतंक रहता है। सुबह नाश्ते के दौरान कई बच्चों के मुंह में खाने के साथ मच्छर प्रवेश कर जाते हैं, जबकि विद्युत कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर प्रति रविवार 4 से 5 घंटों तक विद्युत सप्लाई बाधित करती रहती है, परंतु फिर भी कंपनी का दिल नहीं भरता है। बावजूद इसके विद्युत कंपनी दिन हो चाहे रात अपना बिजली बंद करने का शौक निरंतर पूरा कर रही है। लोगों का कहना है कि विद्युत कंपनी को शायद उसके इस बिजली बचाने के शौक पर इनामों से नवाजा जाता होगा, क्योंकि विद्युत कंपनी कर्मचारियों को आम जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है, बस उन्हें तो अपनी ईमान से मतलब है। दूसरी ओर देखा जाए तो यदि उपभोक्ता अपने बिजली बिल को जमा करने में किसी कारण से देर कर देता है तो कंपनी कर्मचारी द्वारा बगैर उपभोक्ता को सूचित किए उसका विद्युत कनेक्शन काट देते हैं। फिर ऐसे में बेचारा उपभोक्ता भी कहीं से भी पैसों की व्यवस्था कर वापस अपना कनेक्शन जुड़वाता है और शायद कटा कनेक्शन जोड़ने में भी विद्युत कंपनी उपभोक्ता से अतिरिक्त शुल्क वसूलती है। क्षेत्र और जनता के हितोषी भी आमजन की समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते दिखाई पड़ते। हाँ, परंतु आज की समस्या का भविष्य में समाधान करने की चॉकलेट सदियों से जनता को चुसवा रहे हैं। जो काम जरूरी नहीं उन पर नेताओं का ध्यान है, परंतु आज की समस्या पर कोई ध्यान नहीं। ऐसे में जनता की रक्षा भगवान भरोसे चल रही है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। नगर में स्वच्छता ही सेवा, श्रमदान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम। आज दिनांक 23 सितंबर 2025 स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अंतर्गत नगर पालिका परिषद हरदा द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान में आज वार्ड क्रमांक 4 स्थित अजनाल नदी घाट पर एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया एवं विशेष स्वच्छता श्रमदान अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों के साथ साथ नगर के नागरिकों ने भी सक्रिय भागीदारी की और स्वच्छ भारत का संदेश दिया। स्वच्छता श्रमदान के साथ ही उपस्थित जन समूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सभी ने संकल्प लिया कि वे स्वयं स्वच्छता बनाएंगे एवं दूसरों को भी स्वच्छता बनाए रखने हेतु एक स्वच्छ समाज बनाने में जन जागरूकता फैलाएंगे। आयोजन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमीडिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कमलेश जी पाटीदार के निर्देशन में किया, जिसमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से तरुण जी पाटिल एवं श्री हरिओम जी गुजर, स्वच्छता स्वास्थ्य शाखा प्रभारी श्री दीपक जी सोनाली, स्वच्छता प्रभारी दारोगा श्री किरण जी, दारोगा श्री उपेंद्र जी कलोसिया एवं आमजन उपस्थित रहे।